शहर का नाम मोकामा था। यह शहर न बहुत बड़ा था न छोटा। सुबह के 7 बजे थे और सड़कों पर दफ्तर जाने वालों की भीड़ बढ़ने लगी थी। बाजार धीरे धीरे खुल रहे थे। ट्रैफिक सिग्नल, हॉर्न की आवाजें, रिक्शों और गाड़ियों की आवाजें मिलकर एक शोर पैदा कर रही थीं, जो इस शहर की रोज की पहचान बन गई थी। इसी भीड़ के बीच एक साधारण स्कूटी धीरे धीरे ट्रैफिक को पार करती हुई मुख्य चौक की ओर बढ़ रही थी। स्कूटी पर एक जवान महिला बैठी थी। चेहरे पर कोई खास मेकअप नहीं, साधारण कपड़े, बाल एक रबर बैंड से पीछे बंधे हुए। उसे देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वह भारतीय सेना में एक अफसर है। उसका नाम कैप्टन दीप्ति था। वह कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर अपने शहर लौटी थी, क्योंकि उसकी मां की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी। सुबह वह मां को अस्पताल ले जाने के लिए घर से जल्दी निकल पड़ी थी। शहर में सुबह के समय ट्रैफिक तेजी से बढ़ जाता था। सिग्नल पर रुकते समय दीप्ति ने महसूस किया कि उसने हेलमेट नहीं पहना है। जल्दी में निकलने के कारण वह इसे लेना भूल गई थी, लेकिन वह सिग्नल पर शांति से खड़ी रही, क्योंकि उसे भरोसा था कि अगर गलती हुई है तो वह स्वीकार करेगी। उसका ध्यान बार बार फोन पर जा रहा था, जिसमें उसकी बहन का मैसेज था कि डॉक्टर ने मां को सुबह 9 बजे तक लाने को कहा है। सिग्नल हरा होते ही उसने स्कूटी आगे बढ़ाई। तभी पीछे से तेज सायरन की आवाज आई। पुलिस की एक जीप उसके पास आकर रुकी। कुछ समय बाद वह एक तरफ खड़ी कर दी गई। शहर के ट्रैफिक थाने का इंस्पेक्टर राणा प्रताप गाड़ी से उतरा। उसकी आंखों में अहंकार साफ दिखाई देता था। वह अक्सर लोगों के साथ कठोर व्यवहार करने के लिए जाना जाता था। उसके साथ 2 कांस्टेबल भी थे। दीप्ति को रोका गया। उसने स्कूटी साइड में लगाई और शांत खड़ी रही। ट्रैफिक के बीच कुछ लोग रुककर देखने लगे। उन्हें लगा कि शायद कोई नॉर्मल मामला होगा, जैसे वाहन के कागज पूरे न होना या बिना हेलमेट गाड़ी चलाना। इंस्पेक्टर ने बिना ज्यादा सोचे समझे यह मान लिया कि सामने खड़ी लड़की आम नागरिक ही है। उसे किसी प्रकार का सम्मान देना आवश्यक नहीं समझा गया। कागज सही होने के बावजूद इंस्पेक्टर ने जुर्माना अधिक दर्ज किया। कारण सिर्फ इतना था कि उसे लगा कि यह लड़की कुछ नहीं कहेगी और बिना बहस किए चालान भर देगी। आसपास खड़े कुछ लोग यह सब देख रहे थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ को यह मजेदार लगा तो कुछ को सामान्य। जिस समय इंस्पेक्टर ने चालान बनाया, उसने स्कूटी की चाबी भी अपने पास रख ली, ताकि वह बिना जुर्माना दिए न जा सके। सड़क पर खड़े कुछ लोगों को यह तरीका ठीक नहीं लगा, लेकिन वे चुप रहे। दीप्ति ने मन ही मन सोचा, माँ को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। विवाद में नहीं पड़ना चाहती। वह सेना की वर्दी में नहीं थी, लेकिन उसके भीतर अनुशासन और संयम का भाव हमेशा रहता था। चालान तैयार हो चुका था। दीप्ति ने राशि देने की सोची ही थी कि कुछ और वाहन और लोग जमा हो गए। भीड़ बढ़ने लगी थी। इंस्पेक्टर को लगा कि वह भीड़ में अपनी शक्ति दिखा सकता है। उसने स्कूटी को जब्त करने के कागज भी तैयार कर दिए, जबकि ऐसा करने का कोई वास्तविक कारण नहीं था। कुछ देर बाद शहर के सिविल अस्पताल से फोन आया। उसकी मां अब अस्पताल पहुंचने में देर कर रही थी। डॉक्टर इंतजार कर रहे थे। दीप्ति ने अपने मन में एक गहरी सांस ली। उसे अंदाजा था कि अगर वह इस विवाद को बढ़ाएगी तो उसका ध्यान मां से हटकर इस घटना पर चला जाएगा। उसने स्थिति को शांत करने का निर्णय लिया, लेकिन भीतर कहीं एक हल्की चुभन भी महसूस हुई। उसे लगा कि गलती चाहे छोटी थी, लेकिन व्यवहार में जो अपमान मिला वह गलत था। फिर भी उसने सोचा कि हर लड़ाई तुरंत लड़ना जरूरी नहीं होता। भीड़ में से किसी ने इसे अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। शहर में ऐसे मामले अक्सर वायरल हो जाया करते थे। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर ने चालान की रसीद थमाई और स्कूटी की चाबी वापस कर दी। वह आगे बढ़कर अपनी जीप में बैठ गया और उसे सामान्य घटना मानकर आगे बढ़ गया। दीप्ति चुपचाप स्कूटी स्टार्ट करके माँ को अस्पताल ले गई। बाहर से सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर भीतर कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी। यह सिर्फ शुरुआत थी। एक ऐसी शुरुआत जहाँ गलती छोटी थी, लेकिन व्यवहार बड़ा सवाल बना। अस्पताल पहुंचते ही दीप्ति ने मां को डॉक्टर के पास दाखिल कराया। उनके ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल को नियंत्रित करने के लिए कुछ समय अस्पताल में रुकना पड़ा। डॉक्टरों ने कहा कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन देखभाल जरूरी है। दीप्ति मां के पास बैठी रही और उन्हें पानी पिलाती रही। मां की दुनिया में केवल बेटी और इलाज था। बाहर क्या हुआ इससे वे अनजान रही, पर अस्पताल के शांत माहौल के बीच दीप्ति के मन में सुबह की घटना बार बार घूमती रही। वह सामान्य नागरिक होती तो शायद उसे नजरअंदाज कर देती, लेकिन वर्दी पहनने वाले व्यक्ति के लिए सम्मान केवल कपड़ों से नहीं, कर्तव्य और स्वभाव से जुड़ा होता है। उसे यह बात परेशान करने लगी कि सड़कों पर खड़े लोगों ने इसे सामान्य माना, जैसे किसी का अपमान होना कोई बड़ी बात नहीं, बस रोजमर्रा की घटना। दोपहर बीतने लगी। माँ को दवाई देकर दीप्ति कुछ समय घर लौटी। थकावट के बावजूद वह शांत दिख रही थी, लेकिन अंदर एक विचार लगातार बन रहा था। संघर्ष की शुरुआत हमेशा गुस्से से नहीं होती, कभी कभी वह चुप्पी से भी शुरू होती है। इसी समय शहर के एक छोटे ऑनलाइन न्यूज चैनल पर सड़क वाला वीडियो अपने सोशल मीडिया पेज पर अपलोड कर दिया। वीडियो में केवल इतना दिखाया गया कि एक लड़की को ट्रैफिक पुलिस ने रोका, बहस हुई और फिर चालान काटा।
लोगों ने इसे दो तरीकों से देखा। कुछ ने कहा कि नियम तोड़ने पर कार्रवाई सही थी, कुछ ने कहा कि पुलिस का तरीका सही नहीं था। धीरे धीरे यह चर्चा बढ़ने लगी और फिर शाम होते ही यह वीडियो कई प्लेटफॉर्म्स पर घूमने लगी। किसी ने सवाल नहीं किया कि ये लड़की कौन थी, बस यह चर्चा था कि पुलिस का रवैया कैसा था और क्या यह व्यवहार सही था। ट्रैफिक थाने में भी धीरे धीरे लोगों की नजरें इंस्पेक्टर राणा प्रताप पर उठने लगी। कुछ जूनियर ऑफिसर धीरे धीरे फुसफुसाने लगे कि मामला शायद उतना साधारण नहीं था जितना दिख रहा था। इंस्पेक्टर राणा प्रताप ने इसे हल्के में लिया। उसे लगा कि यह कुछ दिनों की बात है और फिर सब भूल जाएंगे। लेकिन उस रात शहर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय को एक शिकायत मेल पर मिली, जिसमें पूरा घटना लिखा था, बिना किसी क्रोध के तथ्यात्मक ढंग से लिखा गया था। इस मेल में किसी प्रकार का भावनात्मक विलाप नहीं था, सिर्फ एक शांत संकेत था कि यदि कानून का इस्तेमाल हो तो यह दोनों दिशाओं में समान बराबर होना चाहिए। शहर की प्रशासनिक दुनिया में हलचल शुरू हुई। किसी ने यह नहीं बताया कि यह शिकायत किसने भेजी, लेकिन भाषा और तरीकों की सटीकता देखकर यह समझ आ गया कि यह किसी आम आदमी का लिखा हुआ नहीं है। इस मेल में न पुलिस का अपमान था, न आर्मी का सम्मान था, बस यह एक सवाल था, अगर नियम सबके लिए बराबर हैं तो सम्मान भी बराबर होना चाहिए। रात में जब पूरा शहर सो रहा था, दीप्ति शांति से अपने रूम में बैठी थी। उसकी टेबल पर कुछ कागज फैले हुए थे, जिनमें ट्रैफिक नियम, थाना कार्य प्रणाली और नागरिक अधिकारों के छोटे छोटे नोट्स थे। उसने उन्हें किसी शिकायत के रूप में नहीं लिखा, बल्कि एक जिम्मेदारी के रूप में इकट्ठा किया था। वह जानती थी कि अगर वह चाहती तो उस समय वर्दी दिखाकर सब कुछ रोक सकती थी, पर बल से नहीं, वह सच्चाई से जीतना चाहती थी। तो दोस्तों, आगे की कहानी मेरा छोटा। अगली सुबह एक नई खबर शहर में फैलने लगी। यह खबर किसी मीडिया चैनल ने नहीं, बल्कि प्रशासनिक हलकों ने महसूस की कि जिस लड़की का वीडियो वायरल हुआ था वह सेना में कैप्टन थी। इस खबर के सामने आते ही दोनों तरफ की हवा बदलने लगी। कुछ लोग हैरान हुए कि वह इतने बड़े पद पर होते हुए भी शांत रही। कुछ को गर्व हुआ कि सेना के लोग सिर्फ युद्ध नहीं, सब्र भी रखते हैं। ट्रैफिक थाने में इस बात की खबर पहुंचने पर कुछ चेहरों पर चिंता दिखी, लेकिन इंस्पेक्टर राणा प्रताप अभी भी इसे मजाक समझ रहा था। उसे भरोसा नहीं था कि वर्दी के सामने सामान्य लोग टिक नहीं सकते। वह यह नहीं जानता था कि कुछ लोग वर्दी को शक्ति नहीं, जिम्मेदारी मानते हैं। उधर सेना अधिकारियों को भी यह जानकारी मिल गई थी कि एक अधिकारी के साथ असम्मानजनक व्यवहार हुआ है। सेना ने इस घटना को किसी विवाद की तरह नहीं, बल्कि अनुशासन की दृष्टि से देखा गया है। उन्होंने कोई सीधी से कार्रवाई नहीं की, न ही मीडिया में कुछ कहा। उन्होंने बस शांत रहकर इंतजार किया कि क्या पुलिस विभाग खुद इसे सही दंगा से संभालता है या नहीं। इससे सबके बीच दीप्ति अपनी माँ के पास हॉस्पिटल में बैठी थी। बाहर की दुनिया धीरे धीरे इस घटना को समझ रही थी, लेकिन वह अभी भी चुप थी। उसका विश्वास था कि सही लड़ाई वह होती है जिसमें इंसान अपना संतुलन न खोए। सुबह की धूप धीरे धीरे शहर की सड़कों पर फैल रही थी। हॉस्पिटल, ऑफिस और स्कूलों के बाहर लोगों की हलचल बढ़ रही थी। इसी के साथ एक और हलचल चुपचाप फैल रही थी, जो दिखाई नहीं देती थी लेकिन महसूस की जा सकती थी। वह थी सम्मान और अधिकार की उलझन। अब यह सिर्फ एक चालान का मामला नहीं रहा था, बल्कि एक सोच बनकर लोगों के मन में जगह लेने लगा था। ट्रैफिक थाने में कर्मियों के बीच धीरे धीरे चर्चा होने लगी। कुछ लोग यह मानने लगे थे कि जो हुआ वह गलत था। कुछ लोग अभी भी सोचते थे कि यह पुलिस का नियमित काम था और इसे विवाद बनाना सही नहीं। लेकिन थाने के माहौल में एक प्रकार की बेचैनी थी, जैसे किसी के खिलाफ कुछ आने वाला है, पर अभी सामने नहीं आया। शहर के कुछ बड़े अफसरों ने इस मामले पर ध्यान देना शुरू किया। एक छोटा कमेटी सा बनाया गया, जिसमें ट्रैफिक विभाग के उच्च अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी थे। उन्होंने यह निर्णय लिया कि पहले पूरा सच जाना जाए। क्या लड़की सच में सेना में है? क्या उसने कोई गलत व्यवहार किया था? क्या पुलिस ने नियमों के तहत काम किया था, या इन सवालों के जवाब जरूरी थे? सेना विभाग की ओर से भी एक शांत जांच की प्रक्रिया शुरू हुई थी। वहां किसी ने शेयर नहीं किया, कोई प्रेस बयान नहीं किया। बस कुछ अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया कि अगर उनकी अधिकारी के साथ कुछ गलत हुआ है तो उसका रिकॉर्ड मौजूद रहे। यह ऐसा था जैसे तूफान से पहले की शांति हो। दूसरी ओर सोशल मीडिया पर वीडियो धीरे धीरे फैल रहा था। कुछ लोगों ने इससे सेना बदनाम, पुलिस जैसे रंग देने की कोशिश की, लेकिन बहुसंख्यक लोग इसे सिर्फ व्यवहार और अधिकार का प्रश्न मान रहे थे। बहुतों को इस बात ने प्रभावित किया कि जिस लड़की के साथ गलत हुआ उसने कहीं भी गुस्से में प्रतिक्रिया नहीं दी। वह शांत रही और नियमों के अंदर रहकर आगे बढ़ी। घर और अस्पताल के बीच की दिनचर्या में दीप्ति पूरी तरह सामान्य दिखती रही। माँ धीरे धीरे बेहतर होने लगी थी। उन्हें अब भी यह नहीं पता था कि अस्पताल आने से पहले सड़क पर क्या हुआ था। दीप्ति ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। वह चाहती थी कि जब तक सब कुछ सही दिशा में न चला जाए तब तक माँ को किसी तरह की चिंता न हो। उसके लिए घर की शांति बाहर के संघर्ष से अधिक जरूरी थी। शाम के समय अस्पताल से लौटते वक्त दीप्ति को कुछ लोगों की निगाहों में बदलाव महसूस हुआ। वह लोग उसे पहचानते नहीं थे, पर शायद वीडियो देखकर किसी ने जोड़ा होगा कि यह वही लड़की है। पर फिर भी उसने किसी से बात नहीं की, किसी को कोई सफाई नहीं दी। वह सीधी घर गई, रोज की तरह चुपचाप अपनी फाइल खोली और उन कागजों को व्यवस्थित करती रही जिनमें घटना के समय की तारीख, लोकेशन, वीडियो लिंक
और संबंधित नियम दर्ज थे। अब आगे की कहानी मेरे दादाजी सुनाएंगे। इधर इंस्पेक्टर राणा प्रताप का भीतर का गुस्सा और असुरक्षा बढ़ने लगी थी। उसे लगने लगा था कि यह मामला अब उसके नियंत्रण में नहीं है। उसके कुछ करीबी साथी उसे समझाने की कोशिश करते, लेकिन वह यह मानने को तैयार नहीं था कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है। उसे लग रहा था कि उसकी प्रतिष्ठा को चुनौती दी जा रही है। वह यह देख नहीं पा रहा था कि मामला अब प्रतिष्ठा से आगे बढ़कर न्याय और जिम्मेदारी। रात के समय उसने अपने पुराने संपर्कों से बात करनी शुरू की ताकि मामला दब जाए या रुक जाए। लेकिन इस बार दबाव डालना आसान नहीं था, क्योंकि जिस व्यक्ति के खिलाफ उसने शक्ति का उपयोग किया था वह सिर्फ एक नागरिक नहीं बल्कि एक अनुशासित संस्थान की प्रतिनिधि थी। अब प्रशासन में यह चर्चा होने लगी कि यदि सही जांच न हुई तो यह घटना आने वाले समय में एक बड़ी गलत परंपरा बन जाएगी। सवाल यह था कि एक साधारण गलती पर सख्त कार्रवाई ठीक थी, लेकिन क्या अपमान और शक्ति प्रदर्शन भी किसी नियम का हिस्सा होते हैं? यह प्रश्न उन अफसरों के भीतर भी उठ रहा था जो पहले चुप थे। अगली सुबह थाने में एक औपचारिक पत्र पहुंचा। इसमें एक आंतरिक जांच कमेटी के गठन का उल्लेख था। जांच कमेटी को पूरे प्रकरण की जानकारी इकट्ठा करने और 7 दिनों में प्रारंभिक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया। यह पत्र आते ही पूरा थाना वातावरण थोड़ा ठंडा और गंभीर हो गया। कुछ लोगों ने इसे सामान्य प्रक्रिया कहा, लेकिन सभी लोग यह समझ गए थे कि अब मामला नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उधर दीप्ति अभी भी शांत थी। उसने यह खबर सुनकर कोई नई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस सामान्य रूप से मां को अस्पताल ले जाने की तैयारी करती रही। जिस कार में वह मां को लेकर जाती थी, उस कार की पिछली सीट पर अब भी वही फाइल रखी थी, सबूतों, अनुशासन और सच्चाई की फाइल। शहर धीरे धीरे यह मानने लगा था कि लड़ाई अब गुस्से की नहीं, संयम की है, और इस संयम को लोग देख भी रहे थे और सीख भी रहे थे। जांच कमेटी ने काम शुरू किया। थाने के सीसीटीवी रिकॉर्ड, ड्यूटी रजिस्टर, ट्रैफिक चालान की फाइलें और घटना का वायरल वीडियो सब एक एक करके जांच का हिस्सा बना। स्कूटी को जिस तरीके से जब्त किया गया था वह प्रक्रिया के नियमों के विरुद्ध पाया गया। चालान का आधार सही था, लेकिन तरीका अनुचित था। खासकर यह तथ्य कि किसी को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने की आवश्यकता नहीं थी। कमेटी को यह भी पता चला कि घटना के बाद स्कूटी को बीच रात में थाने से हटाकर दूसरी जगह रखा गया था, जहां उसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं था। इसका मतलब था कि यह सिर्फ कानून का पालन नहीं बल्कि व्यक्तिगत अहंकार का मामला था। रिपोर्ट में यह बात साफ लिखी गई कि एक अधिकारी के रूप में खुद पर काबू रखना, किसी से अच्छा व्यवहार करना और कानून का सही प्रयोग होना चाहिए था। उधर सेना ने इस पूरी घटना पर अपना पक्ष को बहुत अच्छे तरीके से रखा। उन्होंने किसी प्रकार की सार्वजनिक आलोचना नहीं की, बस इतना कहा कि यदि कोई आर्मी अधिकारी अनुशासन में रहते हुए बात रखती है तो उससे यह साबित होता है कि वह केवल वर्दी से नहीं, सोच से भी अधिकारी है। सेना ने इसे कोई विवाद नहीं बनाया, बल्कि खुद पर सब्र और व्यवस्था का उदाहरण माना। जांच पूरी होने पर प्रत्यक्ष रूप से यह तय हुआ कि इंस्पेक्टर राणा प्रताप को कुछ दिनों के लिए हटा दिया है और उसके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू हो। यह निर्णय सख्त था, लेकिन न्याय संगत माना गया। उसकी जगह दूसरे अधिकारी को लाया गया। थाने के अंदर माहौल में अब अहमकाना तुनकापन नहीं, बल्कि सीख का भाव था। इस घटना ने शहर को 2 भागों में नहीं बांटा, बल्कि सोच में बदलाव लाया। कुछ लोगों ने समझा कि कानून का अर्थ सिर्फ डर नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी होता है। कुछ ने यह महसूस किया कि शक्ति चाहे किसी भी पद की हो, उसका असली मूल्य विनम्रता में होता है। उधर दीप्ति अब भी वही साधारण जीवन जी रही थी। उसकी माँ स्वस्थ होकर घर लौट आई थी। उन्होंने सब कुछ जानने के बाद भी बेटी की शांत प्रतिक्रिया पर गर्व महसूस किया। दीप्ति ने माँ को सिर्फ इतना समझाया कि लड़ाई जीतना महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि सही तरीके से जीतना जरूरी था। कुछ दिनों बाद उसकी छुट्टी पूरी हो गई और उसे वापस यूनिट में रिपोर्ट करनी थी। वह सुबह जल्दी उठी, माँ के लिए खाना बनाकर रखा, दवाइयों की लिस्ट तैयार की और घर को अच्छी तरह से सजाई। निकलते समय उसने अपने शहर को ऐसे देखा जैसे कोई सैनिक अपने मोर्चे से जाते समय शांति का निरीक्षण करता है। यूनिफॉर्म पहनकर जब वह ट्रेन में बैठी तो खिड़की के बाहर भागते दृश्य उसे यह एहसास दिला रहे थे कि वास्तविक साहस वह नहीं होता जब इंसान गुस्से में जवाब दे, बल्कि तब होता है जब वह शांत रहकर भी न्याय को संभव बना सके। इस पूरी घटना ने न तो पुलिस की वर्दी को छोटा किया, न ही सेना की वर्दी को ऊंचा। इसने यह सिखाया कि वर्दी चाहे किसी भी रंग की हो, अगर उसके भीतर मानवता और अनुशासन नहीं तो वह केवल कपड़ा बनकर रह जाती है। शहर में जिंदगी फिर से वैसे ही चलने लगी।
ट्रैफिक फिर भी जाम में फंसा, हॉर्न फिर से बजते रहे, लोग फिर जल्दी में निकलते रहे, पर एक हल्का सा बदलाव जरूर था। कुछ लोग सड़क पर हेलमेट पहनना नहीं भूले, कुछ लोग ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े सिपाहियों को सम्मान से देखते थे, और कुछ लोग ये समझ चुके थे कि शांत रहकर भी बदलाव लाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक है। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट करके बताएं कौन सा कदम सबसे अच्छा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।